गृह मंत्री अमित शाह से माफी मंगवाने बसपा उतरेगी सड़क पर। 8 साल बाद सड़कों पर करेगी प्रदर्शन। बसपा सुप्रीमो मायावती गृह मंत्री अमित शाह से केवल माफी की मांग कर रही है, जबकि दूसरे दल इस्तीफा देने तक की बात कर रहे हैं। ऐसे में बसपा के लीड करने से किस पार्टी को फायदा होगा और किस पार्टी को हो सकता है तगड़ा नुकसान, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं सचिन खुदसा, आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 24 दिसंबर 2024 को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की जाएगी। मायावती के ऐलान के बाद लंबे समय बाद बसपा कार्यकर्ता देश स्तर पर सड़क पर उतरेंगे। इससे पहले जुलाई 2016 में बसपा कार्यकर्ता पूरे देश पर सड़कों में उतरे थे। तब मौजूदा परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने मायावती को लेकर विवादित बयान दिया था। उस दौरान दयाशंकर सिंह से माफी मांगने की बात को लेकर सड़क पर मायावती को छोड़ बसपा के करीब सभी बड़े नेता सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद स्थिति यह बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने दयाशंकर सिंह को 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। हालांकि इसके 2 साल के अंदर ही पार्टी में दयाशंकर सिंह की घर वापसी भी हो गई थी। अब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से सड़क पर उतरने जा रहे हैं। इस बार भी विवादित बयान का ही मामला है, लेकिन इस बार दलितों के सबसे बड़े नायक, उनके भगवान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मामला है। ऐसे में बसपा के सड़क पर उतरने के कई मायने सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर सिंह ने 20 जुलाई 2016 को मऊ में मीडिया से बात करते हुए मायावती को लेकर विवादित बयान दिया था। दयाशंकर सिंह के इस बयान के बाद 21 जुलाई 2016 को पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। खूब हंगामा हुआ। उस समय के बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हजारों बहुजन समाज कार्यकर्ताओं ने तगड़ा प्रदर्शन किया था। इसके बाद दयाशंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि उस दौरान बसपा नेताओं ने दयाशंकर सिंह की बेटी को लेकर भी विवादित नारे लगाए थे। इसका दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह, जिनका अब दयाशंकर सिंह से तलाक हो गया है, ने कड़ा प्रतिरोध किया था। भाजपा ने नारा दिया था, बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। यहीं से स्वाति सिंह का राजनीतिक करियर चमक गया था। साल 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी
तो स्वाति सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर मंडी परिषद जैसा विभाग मिल गया। मई 2017 में सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दलित बनाम ठाकुर का मामला हो गया था। इसमें दलितों की 25 झोपड़ियों को जला दिया गया था। मामले की आंच प्रदेश की राजधानी तक पहुंची। 23 मई 2017 को खुद बसपा सुप्रीमो मायावती मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि तब भी मायावती के हेलीकॉप्टर को वहां उतरने की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद वे सड़क मार्ग से पहुंचकर मायावती ने रैदास मंदिर में अपनी बात रखी थी। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय के बाद आमने सामने आ गई थी। यहां तक कि तब सतीश चंद्र मिश्रा, लालजीत वर्मा समेत कई बसपा नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। यह वही समय था जब बसपा विधानसभा चुनाव में सीट के मामले में 3 नंबर पर आ गई थी। उसके कुल 18 विधायक ही चुनाव जीत पाए थे। आरक्षण में वर्गीकरण किए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2024 को देश के तमाम दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। बसपा ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया था। पार्टी की मुखिया मायावती ने इस संबंध में अपने सभी पदाधिकारियों को निर्देश भेजा था। देश में बड़े स्तर पर इस आंदोलन को समर्थन मिलने लगा था। नगीना सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों ने आंदोलन को समर्थन किया था। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने हर जगह पर ज्ञापन दिया था। करीब 4 दशक से बसपा की राजनीति से जुड़े एडवोकेट राम आशीष राम का कहना है कि पार्टी संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की राय थी कि सड़क पर आंदोलन करेंगे तो मुकदमे होंगे, बवाल हो सकता है। ऐसे में तमाम कार्रवाई कार्यकर्ताओं पर हो सकती है। दलित वर्ग से आने वाली बसपा का कॉडर आर्थिक तौर पर कमजोर था। ऐसे में मुकदमा लड़ने से लेकर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए सड़क पर न उतरकर पब्लिक मीटिंग का सहारा लिया जाता था। अब जानते हैं बसपा को अब क्यों लेना पड़ रहा है फैसला। अपने स्थापना के समय से ही बहुजन समाज पार्टी दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कभी कांग्रेस पार्टी का कोर वोट बैंक रहा दलित वर्ग बसपा के साथ आ गया था। स्थिति यह बनी कि साल 1995 से साल 2007 के बीच 4 बार बहुजन समाज पार्टी सरकार में आई। 3 बार गठबंधन और 1 बार प्रचंड बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। मायावती यूपी की पहली सीएम बनी जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन साल 2012 के चुनाव हारने के साथ ही पार्टी की स्थिति खराब होती चली गई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी शून्य पर आ गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। महज 19 सीट पर जीत मिली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने घोर विरोधी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। हालांकि पार्टी शून्य की सीट की संख्या से 10 पर पहुंच गई।
लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। स्थिति यह है कि मायावती खुद अपनी राज्यसभा की सीट तक नहीं बचा पाई। 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे दोबारा वहां नहीं पहुंची। बसपा के इस गिरे ग्राफ में दलित वोट का दूसरे दल में शिफ्ट होना माना जाता है। यूपी में दलित वोट बैंक 21% से ज्यादा है, लेकिन मौजूदा समय मायावती के पास यह महज 9.39% रह गया है। उसमें भी जाटो समाज को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर दलित वर्ग का वोटर भाजपा और समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है। बसपा का ग्राफ गिरा तो दूसरे दलों ने दलित वोट बैंक को टारगेट करना शुरू कर दिया। सपा जहां पीडीए की बात कर रही है तो वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के अपमान की बात कर कांग्रेस संविधान लेकर भाजपा पर हमलावर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी के सपने को पीएम मोदी सबसे आगे ले जा रहे हैं। अब इन दलों के सक्रिय होने के बाद बहुजन समाज पार्टी की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में मायावती ने भी 24 दिसंबर को पूरे देश में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश वर्मा का कहना है, पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर के मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान का कड़ा विरोध हो रहा है। सभी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए अब उनके विचार पर ही राजनीति करने वाली पार्टी की जवाबदेही सबसे ज्यादा बनती है। अवधेश वर्मा कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी के नाम पर और संवैधानिक व्यवस्था पर जब जब कोई हमला होता है तो इस तरह का विरोध करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उनके अनुयायियों के अंदर गलत मैसेज जाता है। यहां तक कि निजीकरण कर सबसे ज्यादा हमला आरक्षण पर हो रहा है। दलित समाज से आने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी का कहना है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम रहती है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रहती हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का यह मूव कांग्रेस के एजेंडे को खत्म करने के लिए भी हो सकता है। इसके 2 मायने हो सकते हैं। मायावती केवल माफी की मांग कर रही हैं, जबकि दूसरे दल इस्तीफा देने तक की बात करते हैं। ऐसे में बड़ी बात नहीं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह माफी मांग ले और बहुजन समाज पार्टी लीड कर जाए। बहुजन समाज पार्टी बसपा के लीड करने से भारतीय जनता पार्टी भाजपा को ही फायदा होगा, क्योंकि अगर दलित वोट बैंक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। दूसरा, मौजूदा समय बसपा का सबसे बड़ा वोट बैंक जाटव है। जाटव समाज सबसे ज्यादा अंबेडकरवादी माना जाता है। ऐसे में अगर यह वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो मायावती के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। मायावती के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज जाटव वोट को भी बचा कर रखना है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो उनके पास दलित वोट का वापस आना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी पर बयान के मुद्दे के बहाने बसपा अपना पुराना वोट बैंक वापस पाने की कोशिश करेगी, जिससे उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अपना पुराना रुतबा हासिल कर सके। वीडियो कैसा लगा यह आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।